इस वीडियो में आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी सुनने में आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन है बिल्कुल असली। कहते हैं प्यार कभी खतरनाक भी हो सकता है, और यही खतरनाक प्यार का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जब एक रशियन डिटेक्टिव हैं, 24 साल की हैं, यंग हैं, मदीना शुकनेवा। इन्हें एक नया नया असाइनमेंट मिला था अपने क्लाइंट के लिए। इन्हें किसी की जासूसी करनी थी, और जिसकी जासूसी करनी थी ये उसी के प्यार में पड़ गई। जी हाँ, ये मज़ेदार किस्सा बहुत सारी न्यूज़ साइट्स पर मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकता हूँ। तो ये 24 साल की मदीना शुकनेवा हैं। इनके क्लाइंट को किसी पर शक था कि उन्होंने उनके अकाउंट से कुछ पैसा चुराया है। जांच इन्हें सौंपी गई। प्राइवेट डिटेक्टिव्स जिस तरह से जांच करते हैं, इन्होंने जांच करना शुरू किया। लेकिन जो इनका टारगेट था, जिनका नाम मिखाइल सर्बिन बताया जाता है, ये उसी के प्यार में पड़ गई। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। प्यार में ही नहीं पड़ी, बल्कि उसे एक कार भी गिफ्ट कर दी। और इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब इनका ये टारगेट मिखाइल सर्बिन इन्हीं की गिफ्ट की हुई कार में उनसे मिलने उनके दफ्तर में आ गया। आप सोचिए कि जिस वक्त ये खुलासा हुआ, इनकी जमकर क्लास लगाई गई। हालांकि इनका ये कहना है, मदीना शुकनेवा का, कि इन्होंने अपने बॉस से ये कहा था कि ये केस किसी और को दे दीजिए, लेकिन ये नहीं बताया था कि इन्हें असल में प्यार हो गया है उसी से जिसके खिलाफ ये जांच कर रही हैं। अब ये पूरा मामला एक बहुत डिटेल्ड जांच के दायरे में है, और जैसे ही सारे मामले का खुलासा होगा, न सिर्फ इनकी नौकरी को खतरा है, बल्कि इनके सीनियर की नौकरी को भी खतरा है। जी हाँ, तो जिस तरह से हमने कई बार फिल्मों में देखा और बहुत जगहों पर देखा कि प्यार खतरनाक होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप सोचिए कि आप जिसकी जांच कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका निशाना है, जिसे आपको शायद सलाखों के पीछे भेजना था, आपने तो उसे किसी और ही तरह गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला जो है इस समय कई सारी न्यूज़ साइट्स पर छाया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं अपने मंच पर भी इसका जिक्र करूं और आपको सुनाऊं। वाकई इस तरह के उदाहरण मिलते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि कई बार जो कहानियाँ बनती हैं, फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, उनके लिए ऐसा नहीं कि कहानियाँ बनानी पड़ती हैं। कई बार वो सब कुछ हमारे आसपास हो जाता है, जैसा अक्सर हम किस्से कहानियों में पढ़ा करते हैं।